हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल। और कल की क्लास में मैंने आप लोग को बेसिक बतलाया था और बेसिक में आप लोग अध्ययन किए थे परमाणु, अणु और आयन के बारे में। आज हम लोग परमाणु से संबंधित प्रश्न को जानेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में परमाणु से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। मैं जो यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह किया हूँ वो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। ना तो यहाँ से प्रश्न एक पीछे जाएंगे ना तो आगे जाएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं तो आप 100% सफलता हासिल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग परमाणु से संबंधित प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम तत्व के अंतिम कण को किसने परमाणु कहा। यानी आपके प्रश्न आते हैं कि परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आप याद रखेंगे एक बंदा का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है और पदार्थ का सुस्तम कण परमाणु कहलाता है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। सर्वप्रथम तत्व के अंतिम कण को परमाणु किसने कहा था। तो आप याद रखेंगे जॉन डाल्टन। ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जॉन डाल्टन परमाणु कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अगली क्वेश्चन, किसके सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। तो मैंने बताया कि जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत दिया और उन्होंने बतलाया कि मेरे सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। तो आपका प्रश्न है कि किसके सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। तो आप लोग याद रखेंगे जॉन डाल्टन। यहाँ पे आपका आंसर हो गया जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, परमाणुवाद के प्रणेता। परमाणुवाद के प्रणेता क्यों हुए? क्योंकि जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि परमाणु अदृश्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इन्होंने बताया कि परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो 1 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है बराबर होता है। तो आई परमाणुवाद के प्रणेता, प्रणेता कहने का अर्थ है कि जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा रहा था, इसलिए परमाणुवाद के प्रणेता कहा जाता है जॉन डाल्टन को। ये भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और आप लोग याद रखेंगे कि जॉन डाल्टन को परमाणुवाद को क्या कहते हैं, प्रणेता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का सुस्तम कण। मैंने बोला कि पदार्थ का सुस्तम कण क्या होता है, परमाणु। जी बिल्कुल, आप लोग याद रखेंगे पदार्थ का सुस्तम कण क्या होता है, परमाणु। अगली क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं। यदि आपके प्रश्न आएंगे तो ऑप्शन होंगे अणु, परमाणु, आयन, इनमें सभी। तो आप याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु। एक क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कभी भी यदि कोई भाग लेगा तो परमाणु भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आकार होता है। जी बिल्कुल, परमाणु का आकार जो होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे यदि परमाणु का आकार पूछेगा मीटर में तो 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं या सेंटीमीटर में प्रश्न आएंगे तो आप 100 से क्या कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, परमाणु की आकृति होती है। जो परमाणु की आकृति निर्धारण करने वाले भारतीय महर्षि कणाद, जिन्हें भारत का दार्शनिक कहा जाता है, यानी महर्षि कणाद ने परमाणु का संरचना निर्धारण किया कि परमाणु की आकृति जो होता है वो होता है कैसा, गोलाकार। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि परमाणु की आकृति कैसा होते हैं, गोलाकार। और परमाणु की आकृति निर्धारण करने वाले पहले दार्शनिक कौन थे, महर्षि कणाद। ये भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु आपस में संयोग करके बनाता है। जी बिल्कुल, जब परमाणु आपस में जुड़ेगा तो मैंने आपको बतलाया था कल की क्लास में कि परमाणु जब आपस में जुड़ेगा तो परमाणु के समूह को हम लोग कहते हैं क्या, अणु। क्या बोलते हैं, अणु।
अब आइए इसके अलावा और भी परमाणु से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप कभी भी यदि सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो सेट प्रैक्टिस में ये प्रश्न आपको जरूर मिला होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जब एक ही प्रकार के परमाणु के परमाणु भार भिन्न हो एवं परमाणु संख्या एक ही हो यानी समान हो तो क्या कहलाता है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। सबसे पहली बात आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन है। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 1, यहां पे लिख रहा हूं 1 2, यहां पे लिख रहा हूं 1 और 3। आप लोग एक बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी तत्वों के नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु संख्या होता है और ऊपर में जो लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है। ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार है, ये परमाणु संख्या है, परमाणु भार है। तो ये देख रहे हैं तीनों में हाइड्रोजन है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या एक ही है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। जो प्रश्न में कर रहा है, प्रश्न में क्या कर रहा है कि जब एक ही प्रकार के परमाणु के, एक ही प्रकार के परमाणु कहने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परमाणु एक ही है, एक ही प्रकार के परमाणु के परमाणु संख्या समान। आप लोग देख रहे होंगे जो नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर वो जो बिल्कुल क्या है, सेम है, और ऊपर जो एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, जो परमाणु भार लिखा हुआ है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के परमाणु क्या कहलाते हैं, तो इस प्रकार के परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक। क्यों, क्योंकि इनका पोजीशन ना सेम है। तो इस प्रकार के परमाणु को हम लोग कहते हैं समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं आइसोटॉप। जिसे इंग्लिश में यदि आपसे कोई बोले तो आप इसे कहते हैं आइसोटॉप। कभी कभी इसके इंग्लिश को भी लिख दिया जाता है कि एक ही प्रकार के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के परमाणु क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब देखिए यहां से क्वेश्चन और निकलता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये फर्स्ट जो समस्थानिक देख रहे हैं, इस फर्स्ट समस्थानिक को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम जिसको आप नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। प्रोटियम को आप बोल सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन। ये जो आप देख रहे हैं H12, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ये आपका ड्यूटेरियम है, जिससे आप हैवी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ये भारी हाइड्रोजन होता है, इसे आप लोग बोल सकते हैं हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं 1 और 3, इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्राइटियम। इसको क्या पढ़ते हैं, ट्राइटियम। और ट्राइटियम को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये रेडियो सक्रिय है और रेडियो सक्रिय से अल्फा, बीटा और गामा किरणें क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यानी आपसे ट्राइटियम जो होगा ये आपका रेडियो एक्टिव होगा। कैसा होगा, रेडियो एक्टिव। अब देखिए यहां से भी प्रश्न आते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक को ड्यूटेरियम कहते हैं, तो 1 और 2। हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं, तो 1 और 3। फिर आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं, तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक हैवी होते हैं, तो ड्यूटेरियम। कौन से हाइड्रोजन नॉर्मल होते हैं, तो प्रोटियम। अब देखिए यहां से प्रश्न एक और बनता है, जैसे यहां पे आप कहने का अर्थ है कि यदि आप यहां पे फॉर्म करेंगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जल। अब यहां पे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ड्यूटेरियम का सिंबल होता है डी। ड्यूटेरियम का सिंबल क्या होता है, डी। तो यहां पे जो जल बनता है उसका सिंबल होता है D2O, जिसको आप लोग कहते हैं भारी जल। और ये रेडियो एक्टिव है, ये तो जल का निर्माण नहीं करेगा। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं कि जल का परमाणु भार होता है, तो जल का तो आप लोग याद कर लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 अदो कितना, 18 mu। यदि जल का पूछे परमाणु भार तो 18 mu। और D2O को आप लोग क्या कहते हैं, भारी जल। यहाँ पे D2O जो देख रहे हैं, D2O को कहते हैं हैवी वाटर। क्यों, क्योंकि इसका निर्धारण हैवी हाइड्रोजन से हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं भारी जल, हैवी वाटर। और हैवी वाटर का आपका पूछता है परमाणु भार, तो देखिए D2, तो यहाँ पे भार कितना है,
एक का भार है 2, तो यहाँ 2 है ना, तो 2 का भार कितना हो गया, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। यानी भारी जल का जब भी कभी भी भार पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा 20 mu, और ट्राइटियम जल का निर्धारण नहीं करता है। देखिए यहां से प्रश्न आने की संभावना। समस्थानिक क्या है कि समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होगा और परमाणु भार अलग अलग होगा तो समस्थानिक कहेंगे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन सा रेडियो सक्रिय, ट्राइटियम। कौन सा भारी, ड्यूटेरियम। प्रोटियम, नॉर्मल हाइड्रोजन। जल का परमाणु भार 18 mu, भारी जल का परमाणु भार 20 mu। भारी जल का सूत्र D2O। भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से और भी प्रश्नों का मैं संग्रह करूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपको निःशुल्क ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं आपके टीजीटी और पीजीटी के कुछ पार्ट जो हैं वो समतुल्य हैं, मैं उनको साथ में पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा मैं टीजीटी और पीजीटी के पार्ट्स को अलग करके मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। देखिए एग्जामिनेशन में आपको टाइम मेंटेन करना होता है, तो टाइम मेंटेन करने के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जब अलग अलग परमाणु का भार 1 हो और परमाणु संख्या 1 ही हो। देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न में अंतर क्या है कि ऊपर वाले प्रश्न में एक ही तत्व के परमाणु थे और नीचे वाले तत्व में परमाणु अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम चर्चा करें पोटेशियम 19 और 40, यहाँ पे चर्चा करें कैल्शियम 20 और 40। देखिए परमाणु दोनों अलग अलग है, आप लोग देख रहे होंगे परमाणु अलग अलग है और परमाणु संख्या दोनों का अलग अलग है। पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, और परमाणु भार पोटेशियम का 40 है और कैल्शियम का 40 है। परमाणु भार 1 हो, यानी जब परमाणु भार 1 होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा तो इसको आप लोग बोलते हैं समभारिक। क्योंकि भार समान है तो इसलिए बोलते हैं हम लोग समभारिक, जिसको आप लोग बोलते हैं आइसोबार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। समभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं। और आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक। आप लोग याद रखेंगे कि यदि परमाणु एक ही हो, एक ही परमाणु के समस्थानिक होते हैं और अलग अलग परमाणु के समभारिक होते हैं। समभारिक कहने का अर्थ होता है कि उनके परमाणु भार सेम होंगे और परमाणु संख्या अलग होंगे। जैसा ये क्वेश्चन 10 नंबर लिखा हुआ है कि जब अलग अलग परमाणु का भार 1 हो, आप देख रहे हैं भार 1 हो, परमाणु अलग अलग है तो कहलाता है। तो इस प्रकार के जो आपके परमाणु हैं कहलाते हैं समभारिक, यानी समभारिकों का परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग। तो इस प्रकार से थे आपके 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसके बाद मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस प्रकार से डिवाइड हुआ, नाभिक का खोज कैसे होगा, काफ़ी रोचक तथ्यों को लेकर आऊँगा मैं अगले वीडियो। तो तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।